हेलो दोस्तों, नमस्ते वंस अगेन। फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी सेवा में आज ही मैं हाजिर हूँ दूसरी बार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था चाणक्य नीति के बारे में और तीसरे अध्याय का चाणक्य के तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक उसके बारे में मैं चिंतन कर रहा था। थोड़ा अधूरा रह गया था, थोड़ा काम निकल गया। देखो, चाणक्य ने ही नीति शास्त्र में बताया ना कि हमारे पास अल्प काल है और विद्या बहुत है, कला बहुत है, अनंत शास्त्र है, शास्त्र का भी पार नहीं है। हमको वो शास्त्र का पार पाना है। विद्या भी बहुत है, विद्या पानी है, कला बहुत है, कला पानी है। तो कैसे अल्प काल में, और विघ्न भी बहुत आते हैं। मैं अनुभव करता हूँ, जो नीति के मार्ग पर चलते हैं, ये सब जो जीवन जीने, तो थोड़े विघ्न आते रहते हैं ना, हर एक का अनुभव है। तो अभी मैं थोड़ा काम था मेरा, निकल गया, इसलिए बीच में वीडियो छोड़ दिया वीडियो। लेकिन पूरा तो करना है ना, अधूरा कुछ नहीं रखना है एक तरह से। हाँ, हम मनुष्य है, जीव है, थोड़ा अधूरा ज्ञान है, अधूरा रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन हमारी कोशिश पूर्णता की ओर रहती है। तो मैंने अभी अगाऊ एक वीडियो बनाया था, तो उसमें जो मैं बात ले रहा था कि 11वां श्लोक में चाणक्य नीति में तीसरा अध्याय का 11वां श्लोक, वो एक बार मैं बोल दूं फिर। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम। उसका अर्थ है कि जो उद्योगशील है वो गरीब नहीं हो सकता। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप छू नहीं सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जो जागरूक रहते हैं वो निर्भय होते हैं। इसका मतलब ये है। तो उसके पर मैं चिंतन कर रहा था, थोड़ा और आगे चिंतन कर लूं आज के लिए, मेरे आत्मसंतोष के लिए। और जो सुनते हैं, जो अभी नए जो ये YouTube चैनल पर आए हैं, वो उसको जरा सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये जो मेरे वीडियो की सीरीज आती है और आगे आने वाले वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और तुम ये उसका लाभ ले सकोगे। और तुमको यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करो और शेयर करो मेरे वीडियो को। ये बार बार इसलिए बोला पड़ता है कि जो बोलते हैं तो एक सुनता है तो 100 सुने, 100 सुनते हैं तो 1000 सुने। बोलना तो एक ही है, और ज्यादा सुनेगा तो ज्यादा लाभ होगा ना जितना। तो ये पुण्य का काम है, ये धर्म का काम है, हमारे सनातन धर्म का काम है, और स्वयं स्फुरित होता है। तो उसको शेयर करो। मैं भी तो शेयर कर रहा हूँ। ये जो मैं YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं मेरे अपने जो मुझे मिला है संतों से और शास्त्र थे, उसको मैं शेयर कर रहा था। और शेयर करना हमारा धर्म है। तो एक बार मैं देख लूं कि उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम, ये बहुत बड़ा महान सूत्र है। और जो उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम यानी कि जो उद्योगशील है, उद्यमशील है, वो गरीब नहीं हो सकते। वो तो हम देखते ही हैं। दुनिया में जितने उद्योगपति है, जो उद्यम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो खेतीबाड़ी में भी जो मेहनत करते हैं, उद्यम करते हैं, उद्योग करते हैं, तो हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि वो गरीब नहीं हो सकते। और कर्म का सिद्धांत होता ही है, लॉ ऑफ कर्मा। तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो करते हैं उसका फल पाते हैं। जो आलसी होते हैं वो धनवान नहीं होते हैं, और जो उद्योगशील होते हैं, उद्यमशील होते हैं, वो गरीब नहीं होते हैं। आलसी धनवान नहीं होता है, और उद्योगपति उद्यमशील गरीब नहीं होता है। सीधा सा सवाल है। लेकिन इतनी सी बात हमारे समझ में क्यों नहीं आती? तुमको यदि गरीबाई से निकलना है, तुमको यदि लक्ष्मीवान बनना है, तो सीधी सी बात है, उद्योग करो। शिव सूत्र में आया है उद्यमो भैरव। उद्यम है वो भैरव है।
वो काल भैरव जो बोलते हैं ना, जो शिव जी के, वो उज्जैन नगरी में काल भैरव का मंदिर है। वो भैरव जो बोलते हैं, वो भैरव क्या है? शिव जी का रूप है, जो एक स्वरूप है, रुद्रावतार है वो। तो वो मैं बीच में भी बोला हूँ मेरे वीडियो में क्योंकि लिंक रहती है मेरी सब। ये हमारे सनातन धर्म और हमारे हिंदू धर्म में जो वेद उपनिषद और पुराणों में जो बातें आई है, वो लिंक में ही चलते हैं, क्योंकि सत्य तत्व तरफ ही जाती है ये सब लिंक, और सत्य तत्व तरफ ही ले जाती है ये लिंक हमको। आरोह अवरोह दोनों, आरोह और अवरोह दोनों वो सत्य के तरफ ही रहते हैं। सनातन सत्य तत्वतः और सत्व के स्वरूप में, सत्व और तत्व दोनों के रूप में वो लिंक रहती है। तो मैं बोला हूं बीच में, और भगवान शिव ने स्वयं शिव सूत्र दिए है, उसमें बोले हैं कि जो मेरा भैरव है, वो भैरव क्या है? उद्यम, उद्योग, उद्यम भैरव, उद्यमो भैरव। जो उद्यम है वो भैरव है। भैरव यानी पुरुषार्थ। वैसे भी भैरव को देखते हैं तो काल स्वरूप लगते हैं, जरा विकराल, क्योंकि जो उद्यम करता है वो उसके जीवन में जोश होता है, आलस छोड़ता है ना, तो उसके जीवन में उत्साह होता है, एक जोश रहता है। तो यहाँ ये बात बताई है नीति का, ये मार्ग यही है। मैंने कल भी वीडियो बनाया था, उसमें यही बात थी। अगो एक वीडियो बनाया कि कर्मवादी बनो, प्रारब्धवादी मत बनो, कि मेरे नसीब में जो कुछ होगा वो होगा, मेरे नसीब में जो कुछ है वो हो रहा है, और मेरे नसीब में जो कुछ था वो हो गया। नसीब, मैंने बीच में भी बात की कि हमारा नसीब जन्म और मरण दो बात पर निर्भर है। बाकी तो नसीब की बात नहीं, हमको जीवन मिला है, वो जीवन पुरुषार्थ करने के लिए ही मिला है, उद्यम के लिए ही मिला, उद्योग करने के लिए ही मिला है। उद्योग यानी उद्यम, उद्यम यानी जीवन का हमारा कर्म करने की जो हम करते हैं वही तो तप है। तप की व्याख्या ये है, तप करने के लिए कोई जंगल में चले जाते हो और परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप करते हैं, वो तो साधना की एक पद्धति है। बाकी हमारा जीवन भी तप है ना, हम कर्म करते रहते हैं व्यवहार में, उद्योग करने के लिए हमारा जो क्रम है, जो कर्म है जिसका, वो कर्म करते करते कष्ट रहता है, थोड़ा सहन करना पड़ता है, ठंडी गर्मी और ये सब विपरीत परिस्थितियों में भी हमको सानुकूल रहकर वो कर्म करते रहना है, कैसे भी करते। तो उसके लिए जो हमको तप होता है, जो हमको जो कष्ट रहता है, वो तप है, वो तप से शुद्धि होती है, और उसी का परिणाम बाद में श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी और वैभव और संपत्ति, जो कुछ कहो वो उसके परिणाम से आते हैं। बैठे रहने से और आलस से ये नहीं होता है। तो यहाँ चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम, जो उद्योगशील है, उद्यमशील है, वो गरीब नहीं होता, नहीं हो सकता, अशक्य है। उद्यमशील है, जो उद्योग करता है, वो लक्ष्मीमान होते हैं। यही धीरूभाई अंबानी, रिलायंस ग्रुप देखो, टाटा देखो, बिरला देखो, और फॉरेन में भी तुम देखो, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, कितने कितने उद्योगपति, ये तो बड़े बड़े। लेकिन जो हम देखते हैं, हमारी आसपास भी देखते हैं, तो जो छोटे बड़े जो उद्योग करते हैं, उद्यम करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, वो लक्ष्मी उसको लो ऑफ कर्मा की वजह से वो अट्रैक्ट होती ही रहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कर्म से ही लगता है, ऐसे सब कुछ आकर्षित नहीं हो जाता है, कर्म के अधीन फल रहता है, तो वो बाद में लॉ ऑफ कर्मा का वहां नियम लगता है। तो मैं ज्यादा इसलिए थोड़ा बोल रहा हूं कि हमारी सोच में से जो आलस है, पहले तो सोच में से निकल जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने वो सूत्र में बार बार बोलता हूं, स्वाध्याय परिवार में जो पांडुरंग शास्त्री दादा आठवले जी ने, दादा ने जो सूत्र लेके जो स्वाध्याय परिवार का इतना प्रचंड और भारतीय संस्कृति के लिए जो इतना उदात्त और इतना पवित्र कार्य किया, वो स्वाध्याय परिवार इतना पूरे विश्व के लेवल पर ले गए वो स्वाध्याय को। तो ये सूत्र के आधार पर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, उसमें प्रमाद नहीं करना है, यहाँ से शुरू होता है ये हमारी संस्कृति का जो विचारधारा है वो।
वो विचारों में भी हमको, हमारा जो स्वाध्याय करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसमें भी हमको आलस नहीं करनी है कि हमको गीता का स्वाध्याय करना है, हमको संस्कृत साहित्य पढ़ना है। हम विद्यार्थी है तो हमको स्कूल का जो विद्यार्थी उसको जो पढ़ना है तो हर रोज 2-3 घंटे हमको पढ़ना ही है। हम रामायण के उपासक है तो हमको रामायण पढ़नी है। हमारे पुराण, हमारे उपनिषद जो संस्कृत साहित्य है उसका स्वाध्याय करना है, उसमें प्रमाद नहीं। वहां सोच हमारी बदलती है ना। हमारा सोच कहाँ से बदलती है? स्वाध्याय से बदलती है। और प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, वो तो मैंने वो सूत्र अभी लागू हो रहा है। मैं इसी सूत्र पर ज्यादा बल देकर बोलता रहता हूँ कि प्रवचन में भी क्यों आलस आ जाए। अभी मैं बोल रहा था, थोड़ा श्लोक अधूरा उसका चिंतन रह गया तो मैं वापस बैठ गया इधर। मेरा एकांत रहता है ये पंचवटी में, मैं विजय दास, और तो यहाँ एकांत रहता है तो कोई आता है, थोड़ा काम होता है तो मैं छोड़ देता हूँ। बाद में अभी एकांत हो गया तो मैं बैठ गया। प्रवचन करने में क्यों आलस करे? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवेदितव्यम, उसमें प्रमाद न करो। ऋषियों का आदेश है, ऋषियों ने ऐसा उपदेश दिया है, ऋषियों ने ऐसा संदेश दिया है। आदेश भी है, उपदेश भी है और संदेश भी है कि सुनो। तो पहले हमारे विचारों में से, हमारे चिंतन में से, हमारे अंदर जो है वो उससे एक बार तो निकल जाए कि आलस निकल जाए। बाद में कर्म में आता है तो कर्म जो हमारा स्वधर्म कर्म है उसमें से प्रमाद छोड़ दो और कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। उद्यम करो, उद्यम करो, उद्यम 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 ही भैरव है शिव जी का। तो ये बात है। दूसरी बात है जपतो नास्ति पातकम, जो जप करता है, जो परमात्मा को हरदम याद करता है, उन्हें पाप छू नहीं सकते, उसके पास पाप नहीं आ सकते, और जो पाप है वो बढ़ जाते हैं। वो बोलते हैं ना कि पाप कैसे कटे, बोलते हैं कि नहीं पाप तो भोगना ही पड़ता है। हाँ, भोगना पड़ता है। तो लगता है कि पाप को कैसे तो काटे। भगवान श्री कृष्ण ने तो उसका आश्वासन दिया है कि सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इतनी बड़ी बात कर दी थी भगवान श्री कृष्ण ने, वो पूर्णावतार ने पूर्ण बात कर दी कि तू सब धर्म छोड़ दे। सब धर्म यानी धर्म की जो व्याख्याएं हैं सब वो छोड़ दे। मूल धर्म जो है उसमें आ जा और मेरे शरण में आ जा। जो मैं धर्म के लिए अवतार मैंने धारण किया, धर्म संस्थापनार्थाय में आया हूं, तो धर्म मेरे में देख तू। भगवान श्री कृष्ण के धर्म क्या है देख और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सच्चा जो स्वधर्म है बताऊं। और मेरी शरण में आएगा तो हम त्वा सर्व पापे भी, सर्व पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। भगवान स्वयं बोले हैं। तो पाप कटते हैं जब शरणागति हो जाती है भगवान की और संत की और शास्त्र की। पूर्ण शरणागति होती है। पूर्ण शरणागति का अर्थ होता है कि हमारी पूर्ण सोच हो जाती है, पूर्ण हमारे में ठान, वो जो निष्ठा आ जाती है, धर्म निष्ठा, प्रभु निष्ठा, सत्य निष्ठा। तो जब वो निष्ठा हो जाती है तो पाप कट जाते हैं, वो भोगने नहीं पड़ते हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, तू सोच मत कर, चिंता मत कर। और रामायण में भी आता है मेटत कठिन कु अंक भाल के, जो हमारे भाल में जो कठिन कु अंक लिखे हुए हैं विधाता ने, वो भी कट जाते हैं परमात्मा के नाम से। उसको याद करना है। सांसों की माला पे सिमरू में पीयू का नाम। और जपा जब जो करता है, जो हो जाता है, तो उसकी सोच परमात्मा में 24 घंटों परमात्मा की स्मृति में रहता है। स्मृति में रहता है यानी कि वह दुनिया में तो सबका कर्म करता रहेगा। जो महापुरुष ऐसे हुए हैं जपा जप, और जो परमात्मा के लीन में रहते हैं, नाम में लीन, ऐसे जो परमात्मा के दास होते हैं वो दुनियादारी सब करेंगे। वो कर्म करते करते कुछ भूल भी हो जाएगी, सब कुछ करेंगे, दुनिया में व्यवहार करेंगे,
लेकिन उसकी जो अंदर की जो चित्त अवस्था है, वो चित्त अवस्था 24 घंटों अजपा जप में रहती है, परमात्मा में लगी रहती है वो सुरता। जैनी सुरता सामड़ियानी साथ वदे वेदवाणी रे, हरि ने बजता हजू कोई नीलाज, हे जतान थी जानी रे। जैनी सुरता सामड़ियानी साथ वदे वेद वाणी रे। हमारे गुजरात में प्रेमड़ दास हुए, उसका पद है कि हरि को जो भजता है ना, उसकी लाज जाते हुए अभी तक नहीं देखी गई, उसकी लाज रखते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उसका योग, जो उसको प्राप्त करना है, जो पाना है, वो मैं दे देता हूँ, और जो पाया है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम। और जिसकी सुरता लग जाती है सामलिया के साथ, ठाकुर के साथ, तो उसकी लाज नहीं जाती है जीवन में। ऐसा वेद का बदे वेद बाणी रे, ऐसा वेद बोलते हैं। तो ये तो शास्त्र सम्मत और वेद सम्मत है, ये तो संतों के सम्मत बात है कि जो जप करता है, यहां लिखा है, चाणक्य ने भी यही आचार्य चाणक्य बता रहे हैं कि जपतो नास्ति पातकम, जपतो नास्ति पातकम, जो जप करता है उसको पाप नहीं लगते हैं, पाप लगे हैं तो कट जाते हैं। तो जो सूली का घाव होता है वो सुई के तरह हो जाता है। बाद में जो कर्म भोगने आते हैं, भोगने पड़ते हैं, ऐसा होता है, तो वो उसका जो नुकसान उसको 100% होना था, उसकी वो जगह पर 1% का नुकसान होता है उस जीव को, जो परमात्मा के नाम पर निष्ठ हो जाता है, परमात्मा के स्मरण में रहता है, परमात्मा के भजन में रहता है, परमात्मा के साथ जिसकी सुरता लग जाती है, तो उसको 100% जो भोगना होता है, 100% जो दुख का जो अनुभव होता है दूसरों को, वो ऐसे जीव को जो परमात्मा के हो जाते हैं उसको 1% का अनुभव होता है, 1% ही लगता है, इतना नॉर्मल हो जाता है। तो ये बात है, यहाँ आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं, नीति में बोल रहे हैं, यही नीति का मार्ग है। और ये तो कबूल किया है ना सभी धर्मों में, वो परमात्मा का नाम लेने की बात तो क्रिश्चियन में और दूसरे जो धर्म है उसको भी तो कबूल किया। हमारे ऋषि मुनियों ने तो अनादिकाल से सनातन धर्म में तो ये प्रतिपादित करके दे दिया है। और ये मैं इसलिए मोबाइल बताऊं कि इसमें मैंने चाणक्य का जो एप्लीकेशन है, चाणक्य नीति शास्त्र की, वो एप्लीकेशन में प्ले स्टोर में से मैंने डाउनलोड की हुई है। तुम भी करो, ऐसा करो ना। मैं प्रेरणा, ये संदेश भी तो दे रहा हूँ, मैं उसका सदुपयोग करता हूँ, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का। ये जो 2 वीडियो रखता हूँ, मोबाइल है तो एक मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ और दूसरे मोबाइल से मैं इसे ऐसा उपयोग भी कर लेता हूँ। और जो मेरी स्मृति में, वो स्मृति से मैं बोलता हूँ। कहीं पर जरूर है तो मोबाइल में एप्लीकेशन बहुत है। तो उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जो उद्योगशील है, जो उद्यम करता है, वो दरिद्र नहीं हो सकता। जपतो नास्ति पातकम, जो जप करता है, जो परमात्मा का स्मरण करता है, आत्मा की स्मृति में रहता है। जो ज्ञानपंथी है ना, जो ज्ञान के मार्ग पर है, जो निराकार को मानते हैं, तो वो भी उसको स्मृति में रहना पड़ता है, आत्मा की स्मृति में। उसको जो सुरता है उसकी लगानी पड़ती है। जो सदगुरु ने शब्द दिया है, वो शब्द को वो परमात्मा की सुरता के साथ लगा देना पड़ता है। परमात्मा आत्मा की सुरता में वो शब्द को ज्वाइन करके वहां एक चित्त हो जाना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में भी तो सुरता तो लगानी पड़ती है। भक्ति मार्ग में है तो उसको जप करते हैं, और जो ज्ञान मार्गी है उसकी सुरता
सदगुरु के वचन पर विश्वास करके वो सुरता लगाते हैं। आत्मा को ही या परमात्मा, उसकी स्मृति जब रहती है, उसका स्मरण होता है, तो उसके पास पाप नहीं रहते, वहां पाप नहीं आ सकते। जहां सूरज उगता है वहां अंधकार चला जाता है, रात्रि चली जाती है। तो मौनेन कलहो नास्ति, जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। मैंने अगाऊ के वीडियो में थोड़ी देर पहले भी ये बात बताया, उसको जरा सोच ले, हम समझ ले। और इसीलिए जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं ना, वो मौन का व्रत लेते हैं कि भाई हर रोज मैं सुबह में 2 घंटे मौन रखूंगा, या तो कई लोग 15 दिन में मौन रखते हैं, एकादशी का रखते हैं, कोई लोग अठवाडिये में 1 दिन रखते हैं, रविवार या सोमवार का। महात्मा गांधी भी 1 दिन, अठवाडिये में 1 दिन, पूरा दिन मौन रखते थे। वो मरते दम तक उन्होंने नहीं पाया पूरा दिन नहीं बोलने का, बस क्योंकि बोलने से कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं, उसमें से भी जब झगड़े होते रहते हैं ना। ये तो सब जानते हैं, ये तुम जानते हो, सब हम प्रैक्टिकल जीते हैं, व्यवहार में जानते हैं कि जैसे कोई अग्नि होता है, उसमें घी डालो या तो तेल डालो या तो कुछ डालो तो वो ज्यादा प्रज्वलित होता है। ऐसे कोई झगड़ा होता है, वही तुम जाके बोलो, उसमें ज्यादा बोलो, कोई गाली बोलो तो ज्यादा झगड़ा होगा। तो सबसे बड़ी चुप। तो मौन होता है जहां, वहां झगड़ा नहीं होता है, झगड़ों में वो आदमी नहीं पड़ता है। हमको तो बचना है। जहां झगड़ा होता है, जहां कलह होता है ना, वहां से हट जाओ। और यदि तुम जहां हो वहां वो हो रहा है और तुमको लगता है कि कुछ होने वाला है, तो तुम बोलो मत। अभी तो देखो ना, हमको लोकशाही में, हम ये लोकसभा और राज्यसभा का तो जो लाइव प्रसारण होता है, कई बार वो झगड़ते हैं, हमारे छूटे हुए जो राजनेता है झगड़ते हैं, हमको कितना दुख होता है। ये सभ्य समाज से छूटे हुए लोग और वहां जाके कैसे कैसे झगड़े करते हैं। वो टीवी पर भी जो डिबेट आता है ना, तो वो भी हमारा दिमाग का दही बना देते हैं। वो जो कोई डिबेट करते हैं, कोई प्रसंग बनता है, कोई इवेंट बन जाता है, उसके बारे में बाद में वो एंकर बैठ जाता है और 4-5 को इकट्ठे कर देते हैं, धर्म के बारे में डिबेट कराते हैं, कहीं राजनीति के बारे में डिबेट कराते हैं, कहीं कोई सोशल जो बातें होती है, अभी ये कोरोना के बारे में भी बिठा देते, और बाद में ऐसी सब बातें करते, कोई ऐसा बोलता है, कोई ऐसा बोलता है। तो बोलते ऐसा सुनो मत। टीवी के समाचार में जो डिबेट होता है वो ज्यादातर मत सुनो, हमारा दिमाग का दही कर देते हैं। वो अच्छी वाली बातें आती है समाचार में, जरूर है उतना समाचार और ज्यादातर टीवी देखो ना। मैं तो कई महीनों से टीवी देखता ही नहीं हूँ। यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पर अच्छे जो वीडियो आते हैं, अच्छी जो बातें हैं, सभी क्षेत्रों के लिए यूट्यूब के अंदर कितना ज्ञान है। फिल्म क्षेत्र के लिए है, उद्योग क्षेत्र के लिए बड़ी है, धार्मिक क्षेत्र, स्पिरिचुअल क्षेत्र, हर एक फील्ड, विद्यार्थियों के लिए भी है, टेक्नोलॉजी के लिए है। हर एक क्षेत्र का ज्ञान यूट्यूब पर बहुत से वीडियो बताए रखे हैं, तो वहां से ढूंढो। कई लोग तो यूट्यूब पर से ही बहुत बड़ा ज्ञान ले लेते हैं। कि जो खोजी होते हैं, जो विद्यार्थी रहते हैं मेरे जैसे, मैं बहुत सीखता हूँ यूट्यूब पर से, बहुत अभी भी सीख रहा हूँ, और ये विज्ञान का माध्यम से मैं बहुत सीखता रहूंगा। तुमको यदि सत्संग करने के लिए जाना है किसी के आश्रम में, तो वो महापुरुष के पास जाओ, खर्चा करो कितना टाइम, और ये लॉकडाउन के दिनों में हम जा भी नहीं सकते। तो यूट्यूब पर आते हैं वीडियो जो रखे हैं, जो ज्ञान, तो शुरू कर दो, तो प्रत्यक्ष तो हो जाता है ऑनलाइन। ऐसे कि भाई चलो वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो ये विज्ञान के माध्यम से बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाता है। जो चाहिए वो ले लो, ज्ञान विद्या जो क्षेत्र में है उसी के अनुरूप। और वो घर में भी वो यूट्यूब पर से वीडियो ऐसे बनते हैं, पूरे नई कई प्रकार के व्यंजन जो बनाने होते हैं, जो वो डाबेली बनती है, वो जो डोसा बनता है, जो गृहिणी, वो भी तो कई प्रकार के वीडियो है। मैं देखता रहता हूँ, कई प्रकार के, यानी बहुत। मैं तो ये तो वे लो,
टीवी पर ज्यादा मत बैठो, टीवी पर एडवर्टाइज आती है, सब हमारा दिमाग बगाड़ देते हैं। तो जो नीति की बात हो रही है, चाणक्य नीति की, इसलिए मैं ये सब नीति की बातें बोल रहा हूँ। नीति यानी उसको मेरी समझ में उतरा है कि नीति यानी एक मर्यादा, एक विवेक हमारे जीवन में आए, देश काल के अनुरूप हम जिए और एक हमारे में विवेक आए, एक मर्यादा आए। सभी वस्तुओं का अतिरेक से हम निकले तो वो नीति ही सिखाएगी ना। अतिरेक ना हो, उसका सदुपयोग करें। टीवी का भी सदुपयोग हो उतना करे। धार्मिक चैनल है, कुछ अच्छे समाचार है, कुछ डॉक्यूमेंटरी जो अमुक है, जो मोटिवेशनल जो पिक्चर आते हैं, जो अच्छे पिक्चर हैं, तो वो देखने चाहिए। उसमें क्या है, मोटिवेशनल होते हैं, इंस्पिरेशन हमको मिलता रहे ऐसे, तो ये ठीक है टीवी पर। ये बाकी तो टीवी पर ज्यादातर बाकी ऐसे बकवास और समाचारों में भी डिबेट होते हैं, तो उसमें जो बोलते हैं ना, डिबेट करते, मैं ये बात कर रहा था, तो वो उसमें से झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है दुनिया में। एक ट्विटर पर, अभी ट्विटर है, उसमें भी कोई ऐसा बोल देता है, लिख देता है, तो पूरी दुनिया में होबाड़ा मच जाता है। कोई ऐसा बोल देता है तो उसके बारे में जब कोई प्रवचन करते हैं, कोई व्यास गादी पर के वो जो ऐसे, तो उसको जब जाहिर में बोलते हैं तो कोई ऐसी बात भी निकल जाती है ना, तो उसके बारे में भी बहुत ही होबाड़ा होता है। क्योंकि ये वाणी का जो है न प्रवाह, वो बहुत ही वेगवान होता है, और तलवार का है घा है वो रूझ सकता है वो, लेकिन जो वाणी का घा है वो रूझता नहीं है। किसी को गाली देते हैं ना तुम, तो वो उसको लगेगा, वो जल्दी नहीं जाएगा। उसको यदि तलवार का घा लग गया है, क्षमा मांगोगे और वो तलवार का घा तो रूझ जाएगा, लेकिन वाणी का घा नहीं रुकता। इसलिए ज्यादातर यहाँ इसलिए बोले हैं कि मौन रहो। इसलिए क्यों जो ये महापुरुष होते हैं ना, ज्यादातर मौन रहते हैं, नहीं तो एकांत में ज्यादा रहते हैं, ताकि बोलना ना पड़े। और बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, जहां जिस समय पर जैसे व्यक्ति हो, जिसे माहौल हो, और जो बोलने की जरूरत हो, और जितनी जरूरत हो उतनी ही मात्रा में उतना ही बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, और दूसरों के हित के लिए बोलेंगे, ज्यादा नहीं। बाद में मौन रहते हैं तो झगड़े से ये बच जाते हैं, ये बात है। और बाद में जो चिल्ला है, नास्ति जागरितो भयम, जो जागता है उसको भय नहीं होता है। ये बात तो मैंने अगाऊ वीडियो में बताई थी, और थोड़ा उसका मुझे विस्तार करना था, क्योंकि उसका दो अर्थ निकलता है। एक तो ये चोर डाकू जो आते हैं, चोर आते हैं हमारे घर में, हम सो जाते हैं तो हम रात को ही ज्यादातर चोर चोरी करते हैं ना, क्योंकि वो सोए हुए व्यक्ति है, उसको बाद में धीरे से वो घर में साफ करके ले जाते हैं। जो जागते हैं उसके घर में चोर चोरी नहीं करेगा ना, लूटपाट करने आएगा, और जागते हैं तो वहां ज्यादातर लूटपाट नहीं करेगा ना, क्योंकि वो शोर बचोर हो जाता है, और रात्रि में ही होता है। और जो सोते हैं तो उसको भय रहता है, और जो सोता है उसको ऐसा भी भय हो, जिसके माथे पर दुश्मन होते हैं, उसको सोते हैं तो भय होता है कि कोई, मैं सोया हुआ हूं और कोई मार जाएगा मुझे। तो निर्भय रहना है तो जागो। तो यहाँ ये स्थूल रूप से जागृति तो है ही कि कोई ऐसा समय है तो जागो, जागते रहो, जागते रहो। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक अर्थ है, जो कल भी बात हुई थी, और स्वामी विवेकानंद कहते थे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और देह प्राप्ति तलक लगे रहो। एवोक, गो अहेड एंड डोंट स्टॉप until the goal is obtained। तो जागो की बात है, भागो मत, जागो। ये संसार छोड़कर जागो मत, ये संसार में ही रहो। दुनिया में कहीं भी जाओगे संसार है, तो जहां हो वहां जाग जाओ। तो जागेगा ने, उसको भय नहीं रहेगा। यहाँ चाणक्य नीति ने ये सूत्र दिया है, नास्ति जागरितो भयम। नास्ति जागरितो, जो जागता हुआ है उसको भय नहीं होता है, नास्ति जागरितो भयम।
तो देखो ये सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है। निर्भय जीना है यदि तुमको तो जागो, अपने आप में जागो, अपनी चेतना को जगाओ, अपने अंदर पड़ी हुए वो सत्व और तत्व को जागृत करो, तुम्हारे में पड़े हुए परमात्मा को जागृत करो, तुम्हारे में पड़े हुए वो राम को प्रकटाओ, तुम्हारे में पड़े हुए वो कृष्ण भगवान को प्रकटाओ। चाणक्य नीति में ये इशारा है। मैं सारसारभूत श्लोक इसीलिए ले रहा हूं कि आखिर में तो जागने की ही बात है। जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हे मुसाफिर तू जाग, ये धर्मशाला है, ये दुनिया क्या है। हम जैसे कोई तीर्थ यात्रा में जाते हो और धर्मशाला में रुकते हैं तो 3-4 दिन, 1-2 दिन, 3 दिन रहना है, और बाद में जब हमको वहां से निकलना पड़ता है तो ऐसी बात होती है, उठ जाग मुसाफिर। तो ये धर्मशाला तुझको यहाँ कायम नहीं रहना है। ये हमारा शरीर भी धर्मशाला है, धर्म क्षेत्र है। गीता में जो कहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो क्या है? ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, ये शरीर ही धर्मशाला है। यहाँ हम मुसाफिर हैं। ये भाड़ाનું मकान છે, ये भाड़ा उसका रेंट हमको देना है और रहना है। धर्मशाला में जैसे दान करते हैं तो यहाँ ये भी तो हमारा, ये धर्मशाला में हम ठहरे हैं, यहाँ कायम नहीं रहना है, सब जानते हैं। लेकिन जो संत होते हैं और शास्त्र है वही हमको इशारा करते हैं कि उठ जाग मुसाफिर रैन भई बोर भई, उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रात्रि कहाँ है कि तू सो रहा है, अब तो सुबह होने वाली है, मोह रूपी रात्रि चली गई, और अब तू अपने आत्मा में जागृत हो जा, अपने परमात्मा की चेतना में जागृत हो जा और उसके प्रकाश में जियो। तो ये नीति शास्त्र ये कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं चाणक्य। देखो आचार्य चाणक्य है ना, तो ये संदेश भी है, उपदेश भी है और आदेश भी है सनातन धर्मियों को कि तुमको ये आदेश है, उपदेश है कि तुम जागो और निर्भय जीना है तो जागना पड़ेगा। ये बात है। नास्ति जागृतो भयम, ये अकाट्य सूत्र है। हमारे में जब जागृति आ जाती है ना, हमको जब हमारे में जागृति आ जाती है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, ये जब निष्ठा आत्मनिष्ठा हो जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन आ जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर से पर मन बुद्धि चित्त और अहंकार से परे जो परमात्मा का स्वरूप है, जो परमात्मा का अंश है, वो मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं आत्मा हूं। और जब ये आत्मा का भान होता है वही जागृति बोलते हैं उसको। और ये जागृति लानी है। जब ये आता है तो निर्भयता रहता है ना कि आत्मा तो अमर है, मैं अमर हूं, मैं अजर हूं, क्योंकि आत्मा अमर है। ये शरीर छूट जाता है। मृत्यु का भय कब होता है कि हमको लगता है कि हम मर जाएंगे, हमारा क्या होगा, शरीर छूट जाता है। ये पंचभूतों का शरीर बना हुआ शरीर छूट जाता है, वो सत्य, सनातन सत्य है। लेकिन आत्मा जो अमर है वो नहीं मरती है। आत्मा की शक्ति अनफिनिट है, वो आत्मा की शक्ति अपार है, शक्ति अनफिनिट पावर है आत्मा में, वो मैं हूं। मेरे में अनफिनिट पावर है, मेरे में अपार शक्ति है, मैं जो कुछ भी चाहूं वो कर सकता हूं। आई कैन डू, आई कैन विन, आई कैन डू। मुझे आनंद है, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं निर्मल आत्मा हूं। मलिनता आती है केवल शरीर में, मेरे में मलिनता नहीं आती है। मैं तो निर्मल शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं।
मैं निर्गुण हूं, मैं निराकार हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं, सुख की राशि हूं, सुख स्वरूप हूं। ये जो भान होता है यही जो जागृति है और ये सत्य है। सनातन सत्य का जो सिद्धांत है वो यही उद्घोषणा जब होती है हमारे में स्वयंभू, ये रटी पीटी बातों में नहीं, हमारा अनुभव जागृत हो जाता है इसमें, ये बात पर, तो वही जागृति को जागृति बोलते हैं। और ये बात बता रहे हैं आचार्य चाणक्य, वो स्थूल रूप में जागृति तो है ही कि हम जागते हैं तो चोर चौटे हमारे नजीक नहीं आएंगे, और चोर चौटे जो होते हैं लूट जाने का जो भय है वो नहीं होगा। लेकिन आत्म जागृति की बात है, वो चैतन्य को जगाना है हमारे में पड़े हुए। यही बात कही है सब संतों ने, सब फिलोसोफर ने, दुनिया में सब जगह पर देखो तो यही बात, जो मोटिवेशनल चैनल है, मोटिवेशनल जो गुरु है, जो ये बात बता रहे, यही बात बता रहे हैं कि जो खजाना है वो तुम्हारे पास ही पड़ा है। गीता, रामायण, अध्यात्म रामायण, वेद, 4 वेद, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानन ब्रह्म, ये जो 4 वेदों का जो सूत्र है, चारों दिशाओं में से यही बात निकल के आती है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानन ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। और मैं एक बात जो मुझे मौलिकता से मुझे लगी, 4 वेदों के जो ये महावाक्य है हमारे वेदों के, सनातन सूत्र है 4 वेदों के 4 सूत्र है मेन, और वो अकाट्य है, वो सनातन सत्य सूत्र है ये। लेकिन चारों वेदों के सूत्र वस्तुतः एक बात है, उसमें एक ही बात है, प्रज्ञानन ब्रह्म है, वही अहम ब्रह्मास्मि है, वही अयम आत्मा ब्रह्म है, वही तत्वमसि है। चारों सूत्र का सुर एक निकलता है, वही एक सुरता लगती है चारों सूत्र की। और जब तक चारों सूत्र समझ में नहीं आती है तब तक ये बात पूरी हमारे दिमाग में नहीं बैठती है, नहीं आती है समझ में। चारों सूत्र को लेना पड़ता है, वेद एक नहीं है, वेद 4 जो हुई है, इसलिए चारों सूत्र के ऊपर ये महावाक्य है, इसके आगे कोई सोच नहीं है। इसलिए और थॉट मत करो, थॉट हो तुम्हारे में जो विचार आते हैं तो यहाँ तक रहने दो, उसके आगे कुछ नहीं है। और थॉट के बारे में आता है तो वहीं पर ही अशांति होती है। शांति का और नीति का और जो मार्ग है वो नीति का मार्ग यहीं पर आकर ठहरता है। ये मार्ग ये है, ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है। तो जागृति जिसको आती है, यहाँ जो चाणक्य बताते हैं, नास्ति जागरितो भयम। मैं थोड़ा रुक के इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा मेरा रेस्ट भी हो जाए, मैं रिलैक्स होके थोड़ा बोलूं। मैं मेरे मन को बोध दे रहा हूं ना, मेरा मन क्या है, मैं जहां जहां जाता है मेरा मन वहां मैं हूं, जहां जहां मेरा मन जाता है वहां मैं हूं। और ये मन को बोध हो रहा है। ये जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, मोरे मन प्रबोध जही होई, भाषा बद करब में सोई। वो जो बात मेरे सदगुरु ने मुझे जो राम कथा कही थी, तत्व स्वरूप में, मूल स्वरूप में राम कथा, मैं बार बार सुनी, मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन जितनी समझ में आई उसको मैं लिख रहा हूँ रामचरितमानस रूप में। लेकिन वो लिखने का भी मेरा भाव यही है कि मोरे मन प्रबोध जेही होई। कितनी पवित्र और अलौकिक बात है। ऐसे महान संत भी ये अपने मन को बोध की ओर ले जाते हैं। तो मन अपने को पहले बोध हो जाए, दुनिया को क्या बोध देंगे। और तुम जितने सुनते हो, कोई अज्ञानी तो हो नहीं, कोई अज्ञानी नहीं है। दूसरों को जो अज्ञानी मानता है उसके जैसा अज्ञानी कोई नहीं है। क्योंकि ज्ञान किसको बोलते हैं? आत्मज्ञान को ज्ञान बोलते हैं। और आत्मा कहाँ नहीं है, आत्मा सर्वत्र है। जितने जितने मनुष्य है, वैसे तो हर एक जीव में हर जगह पर आत्मा व्यापक है समान रूप में, लेकिन मनुष्य सोच सकता है, बुद्धि है, इसलिए उसको अनुभव, आत्मा अनुभूति होती है। तो जो तुम सुन रहे हो तो तुम्हारे में भी आत्मा है ना। तो जो आत्मा जहां होता है वह ज्ञान होता है। तो अज्ञानी कौन है?
और जो दूसरों को अज्ञानी मानता है, हाँ इतना जरूर है कि थोड़ा पर्दा है, वो पर्दा हट जाए। कबीर जैसे बोलते हैं, घूंघट का पट खोल ताको पीऊ मिलेगा। तू घूंघट का पट खोल दे, तेरे पर्दा लगाए हुआ है, वो पत्नी होती है तो वो उसको अपने पति का दर्शन करना है, तो वो घूंघट लगाया हुआ है तो कैसे दर्शन कर पाएगी? वो अपने पति को देखना है कि वो हैंडसम है कि कैसा है, तो वो पर्दा जब हटाई, घूंघट का पट खोल ताको पीऊ मिलेगा। तो इतना थोड़ा पर्दा है जो अहम का पर्दा है, बस पर्दा तो यहाँ अहम का ही है। वो जब हट जाता है तो बाद में तो पीऊ का दर्शन होता है, आत्मदर्शन हो जाता है परमात्मा का। आत्मा दर्शन होता है ने, तो आत्मा के दर्शन के बाद ही परमात्मा की अपरोक्षानुभूति होती है। परमात्मा की अनुभूति आगे की बात है, पहले आत्मा का अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा का अर्थ ही होता है अपना। आत्मा का जो अर्थ है ना, एकदम हमारी गांवठी भाषा में, गांव की भाषा में बोले ना, क्या बोले कि आपड़ू कौन है, ऐसे जो हमारे गुजरात में बोलते हैं कि हमारा कौन, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि आपड़ू कौन, हमारा कौन। तो हमारा कौन, तो हमारा मैं, हमारा जो आत्मा होता है उसको, आत्मा को ही हमारा जो है वो आत्मा है। आत्मा को जो बोलते हैं वो जो अपना है ना, जो अपना वही आत्मा है। वैसे बोलते हैं कि वो सगे संबंधी जो अपने नजदीक के होते हैं तो उसका लगता है कि भी अपने हैं। तो एकदम नजीक का कौन है? ये शरीर तो छूट जाएगा, वो अपना नहीं है। तो एकदम नजीक का अपना मेरा कौन है? मेरा कौन है? मेरा तो मेरा आत्मा है। वो जो मेरा आत्मा है, जो वही आत्मा का स्वरूप मेरा है, ये बात आती है। वही जागृति है, उसको बोलते हैं। मैं इसी के बारे में ही साधना कर रहा हूँ जीवन की। और YouTube पर चैनल बना के मैं ये जो थोड़ी इसको क्या बोलते हैं, कसरत बोलते हैं, प्रैक्टिस हो रही है। तो सुनो, तुम सुनो, थोड़ा तरह ध्यान से सुनो और जरा हंस बन के सुनो। मेरी जो बातें तुमको अच्छी ना लगे कहीं पर भी, वो उसको निकाल दो, लेकिन जो अच्छी बातें हैं, जो मूलभूत सारभूत बातें, वो ले लो। वो तुम्हारी है। तुम्हारी क्यों है? कि तुम्हारी समझ में आ गई। वो जो आत्मशक्ति है, जो आत्म जागृति आती है और जिस बातों से आती है, वो बातें ले लो। तो ये जो जागृति की बात है, मैं ये चाणक्य नीति के ये सूत्र के बारे में ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि सारभूत बात ये है। घुमा फिरा के ये बात पर ही जाना है हमको कि आत्मा जागरूक हो जाए, हमें जागरूक होना है। और मेरा भी संदेश यही है कि तुम जागो। मैं तो जागने की कोशिश करता हुआ, ये जो मेरे में जो ये अभी तुम सुन रहे हो तो लगता होगा कि ये बात अच्छी है, तो ये जो मुझे तो ठान लिया ना, जो मेरी जो निष्ठा लगी, आत्मनिष्ठा, और संत गुरु और संतों की और शास्त्र की बातों पर मुझे विश्वास हो गया है कि यही सत्य है, सनातन। यही हमारा मूल विचार होना चाहिए, यही के आधार पर हमें जीना है, नीति के मार्ग पर। तो वो है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतनी बात है। एक बार मैं फिर ये दोहरा दूं और बाद में मैं यहाँ मेरे प्रवचन को यहाँ विराम दूं। उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम, मौनेन कल होनास्ति, नास्ति जागरितो भयम। जो जागता है उसको भय नहीं होता है। तो यहाँ हमको जीवन में 4 वस्तु निकलती है कि उद्योग करो। तुम इसको नोट कर लेना, मैं भी कर लूंगा, क्योंकि मैं ये 3रा अध्याय है चाणक्य नीति का और 11वां श्लोक है उसका। तो तुम भी चाणक्य नीति में देख लेना, लेकिन ये इसको नोट कर लो। 4 वस्तु हमें जीवन में ला देनी है। एक तो उद्योग करना है, उद्यम करना है, कर्म करना है, और भगवान को याद करना है, जप करना है, ये दूसरी बात। और मौन रहना है, जरूर पड़े तो ही बोलो, बाकी मौन ज्यादा रहो। और जीवन में आत्म जागृति लाओ, चौथा। और वो आत्म जागृति लाने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा अपने आप में गोता लगाओ, थोड़ा जो अपना जो स्वरूप है, जो अपना आत्म स्वरूप है, जो शांत है, जो सुख स्वरूप जो आत्मा है, उसमें डुबकी लगाओ, मन को शांत करो, बैठो, रिलैक्स हो जाओ।
जो मूड में हमारे में शांति है उसका अनुभव करो। वो जो है, देखो मैं यहाँ अभी ये शांति और उसका अनुभव कर रहा हूँ, थोड़ा ये विश्वास वर्ड के नीचे ये, तो ये जो हमारी जागृत है, जो जहाँ ये जागृति आती है तो वहां भय नहीं रहता है ना। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे में जागृत होने की कोशिश में है, जो ये मैं अनुभव करता हूँ, चाहे ये पूरा ब्रह्मांड फट जाए, ये दुनिया पूरी प्रलय हो जाए, तो मेरा क्या जाएगा? ये शरीर तो एक दिन जाने वाला है। मैं तो अजर हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं मेरे स्वरूप में स्थित हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। ऐसा मेरे में सत संकल्प है। मैं कल्याण स्वरूप हूं। बस ये जो बोध हो जाए, हम ये सत संकल्प उठे, और जो मैं अभी ये बोला हूं ना, उसको थोड़ा नोट करके उसको रिपीट करो। मैं ये सब प्रयोग करता रहता हूँ, क्योंकि ये मन है ना, उसको मननन कराना है। और मैं वैसे भी बोलता रहता हूँ कि हमारे माइंड में सेट करना है ये सब, हमको माइंड सेट जिसको बोलते हैं। जैसे मन में विचार हो जाएंगे ऐसे सद्विचार, जागृति वाले विचार, तो धीरे 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 ऐसे करके हमको अनुभूति होती रहती है। तो मेडिटेशन करो जागृति के लिए, थोड़ा जप करो परमात्मा का, हनुमान जी का, जो तुम मानते हो, जो हनुमान जी, राम, कृष्ण, माता जी, दत्तात्रेय भगवान, कोई स्तोत्र तुमको प्यारा लगता है, ऋषि मुनियों ने लिखा हो, तो उसका जप करो, राम रक्षा स्तोत्र। जिसकी जिसकी भाषा में भी बहुत स्तोत्र है, गुजराती में हमारे भी स्तोत्र है बहुत, वो दत्त बावनी है, रणछोड़ बावनी है, तुलसीदास ने लिखी हुई हनुमान चालीसा है, गायत्री परिवार में राम शर्मा आचार्य ने लिखी हुई गायत्री चालीसा है, शिव चालीसा है, अष्टक है बहुत, जगत गुरु शंकराचार्य ने रचे हुए स्तोत्र है। कोई भी ले लो और उसका जप करो, उसको सब, तो पाप नहीं आएंगे नजदीक। परमात्मा का ऐसे स्मरण करते हैं हरदम, तो पाप नजदीक नहीं आते, पाप कट जाते हैं। और मौन रहो और अपने अपने आत्म जागृति में रहो। ये जो बात है सारभूत, मैं अब को भी वीडियो बनाया थोड़ा, ये 27-28 मिनट का, ये 47 मिनट का लगभग हो गया, देखो। लेकिन होना है, क्यों बात है सारभूत बात हम ले ले जीवन में, मेरी वाणी भी सफल हो जाए। और जो सुनने वाले हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं चाहूँगा कि परमात्मा की कृपा हम पर बनी रहे, तुम पर बनी रहे, और हम अपने आप में जागरूक हो जाए। और हम जागरूक हो, समाज को, कुटुंब को जागरूक करे, समाज को करे, देश को जागरूक करे, और ऐसे समाज की और देश की सेवा हो, और आनंद में रहे, आनंद में रहो, स्वस्थ रहो। ये कोरोना के ये जो काल में परमात्मा की हमको कृपा रहे कि ये शरीर स्वस्थ रहे, ऐसी कामना करते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव ऑल ऑफ यू।